संसार में हम जो सब कार्यकलाप देखते हैं, मानव समाज में जो सब गति हो रही है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वह सारा का सारा केवल मन का ही खेल है। मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रकाश मात्र है। अनेक प्रकार के यंत्र, नगर, जहाज, युद्धपोत आदि सभी मनुष्य की इच्छा शक्ति के विकास मात्र हैं। मनुष्य की यह इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और वह चरित्र कर्म से गठित होता है। अतएव कर्म जैसा होगा, इच्छा शक्ति का विकास भी वैसा ही होगा। संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष हुए हैं, वे सभी धुरंधर कर्मी थे। उनकी इच्छा शक्ति ऐसी जबरदस्त थी कि वे संसार को भी उलट पुलट कर सकते थे, और यह शक्ति उन्हें युगांतर तक निरंतर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी। बुद्ध एवं ईसा मसीह में जैसी प्रबल इच्छा शक्ति थी, वह एक जन्म में प्राप्त नहीं की जा सकती, और उसे हम आनुवंशिक शक्ति संचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्ञात है कि उनके पिता कौन थे। हम नहीं कह सकते कि उनके पिता के मुंह से मनुष्य जाति की भलाई के लिए शायद कभी एक शब्द भी निकला हो। ईसा मसीह के पिता के समान तो असंख्य बढ़ई हो गए और आज भी हैं। बुद्ध के पिता के सदृश लाखों छोटे छोटे राजा हो चुके हैं। अतः यदि वह बात केवल आनुवंशिक शक्ति संचार के ही कारण हुई, तो इसका स्पष्टीकरण कैसे कर सकते हो कि इस छोटे से राजा को, जिसकी आज्ञा का पालन शायद उसके स्वयं के नौकर भी नहीं करते थे, ऐसा एक सुंदर पुत्र रत्न लाभ हुआ जिसकी उपासना लगभग आधा संसार करता है। इसी प्रकार जोसेफ नामक बढ़ई तथा संसार में लाखों लोगों द्वारा ईश्वर के समान पूजे जाने वाले उसके पुत्र ईसा मसीह के बीच जो अंतर है, उसका स्पष्टीकरण कहाँ? आनुवंशिक शक्ति संचार के सिद्धांत द्वारा तो इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। बुद्ध और ईसा इस विश्व में जिस महाशक्ति का संचार कर गए, वह आई कहाँ से? उस महान शक्ति का उद्भव कहाँ से हुआ? अवश्य युग युगांतरों से वह उस स्थान में ही रही होगी, और क्रमशः प्रबल होते होते अंत में बुद्ध तथा ईसा मसीह के रूप में समाज में प्रकट हो गई और आज तक चली आ रही है। यह सब कर्म द्वारा ही नियमित होता है, और यह सनातन नियम है कि जब तक कोई मनुष्य किसी वस्तु का उपार्जन न करे, तब तक वह उसे प्राप्त नहीं हो सकती। संभव है कभी कभी इस बात को न माने, परंतु आगे चलकर हमें इसका दृढ़ विश्वास हो जाता है। एक मनुष्य चाहे जीवन भर धनी होने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता रहे, हजारों मनुष्यों को धोखा दे, परंतु अंत में वह देखता है कि वह संपत्तिशाली होने का अधिकार नहीं था, तब जीवन उसके लिए दुखमय और दुभर हो उठता है। हम अपने भौतिक सुखों के लिए भिन्न भिन्न चीज़ों को भले ही इकट्ठा करते जाएं, परंतु वास्तव में जिसका उपार्जन हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं, वही हमारा होता है। एक मूर्ख संसार भर की सारी पुस्तकें मोल लेकर भले ही वह अपने पुस्तकालय में रख ले, परंतु वह केवल उन्हीं को पढ़ सकेगा जिनको पढ़ने का वह अधिकारी होगा, और यह अधिकार कर्म द्वारा ही प्राप्त होता है। हम किसके अधिकारी हैं, हम अपने भीतर क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, इस सब का निर्णय कर्म द्वारा ही होता है। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं, और जो कुछ हम होना चाहें उसकी शक्ति भी हम ही में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है, तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं, वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अतएव हमें यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाएं। संभव है तुम कहो, कर्म करने की शैली जानने से क्या लाभ? संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से तो काम करता ही रहता है, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शक्तियों का निरर्थक क्षय भी कोई चीज़ होती है। गीता में कथन है, कर्म योग का अर्थ है कुशलता से, अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। कर्मानुष्ठान की विधि ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त कर्मों का उद्देश्य है मन के भीतर पहले से ही स्थिर शक्ति को प्रकट कर देना, आत्मा को जागृत कर देना। प्रत्येक मनुष्य के भीतर पूर्ण शक्ति और पूर्ण ज्ञान विद्यमान है। भिन्न भिन्न कर्म इन महान शक्तियों को जागृत करने तथा बाहर प्रकट कर देने में साधन मात्र है। मनुष्य नाना प्रकार के
हेतु लेकर कार्य किया करता है, क्योंकि बिना हेतु के कार्य हो ही नहीं सकता। कुछ लोग यश चाहते हैं और वे यश के लिए काम करते हैं, दूसरे पैसा चाहते हैं और वे पैसे के लिए काम करते हैं, फिर कोई अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और वे अधिकार के लिए काम करते हैं, कुछ और स्वर्ग पाना चाहते हैं और वे उसी के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर कुछ लोग अपने बाद अपना नाम छोड़ जाने के इच्छुक होते हैं। चीन देश में प्रथा है कि मनुष्य के मृत्यु के बाद ही उसे उपाधि दी जाती है। किसी ने यदि बहुत अच्छा कार्य किया तो उसके मृत पिता अथवा पितामह को कोई सम्माननीय उपाधि दे दी जाती है। कुछ लोग उसी के लिए यत्न करते हैं। विचार करके देखने पर यह प्रथा हमारे यहाँ की अपेक्षा अच्छी ही कही जा सकती है। इस्लाम धर्म के कुछ संप्रदायों के अनुयायी इस बात के लिए आजन्म काम करते रहते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी एक बड़ी कब्र बने। मैं कुछ ऐसे संप्रदायों को जानता हूँ जिनमें बच्चे के पैदा होते ही उसके लिए एक कब्र बना दी जाती है, और यही उन लोगों के अनुसार मनुष्य का सबसे जरूरी काम होता है। जिसकी कब्र जितनी बड़ी और सुंदर होती है वह उतना ही अधिक सुखी समझा जाता है। कुछ लोग प्रायश्चित के रूप में कर्म किया करते हैं, अर्थात अपने जीवन भर अनेक प्रकार के दुष्ट कर्म कर चुकने के बाद एक मंदिर बनवा देते हैं अथवा पुरोहितों को कुछ धन दे देते हैं, जिससे कि वे उनके लिए मानो स्वर्ग का टिकट खरीदेंगे। वे सोचते हैं कि वह इससे रास्ता साफ हो गया, अब हम निर्विघ्न चले जाएंगे। इस प्रकार मनुष्य को कार्य में लगाने वाले बहुत से उद्देश्य रहते हैं। ये उनमें से कुछ हुए। अब कार्य के लिए ही कार्य, इस संबंध में हम कुछ आलोचना करें। प्रत्येक देश में कुछ ऐसे नर रत्न होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कर्म करते हैं। वे नाम, यश अथवा स्वर्ग की भी परवाह नहीं करते। वे केवल इसलिए कर्म करते हैं कि उससे दूसरों की भलाई होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और भी उच्चतर उद्देश्य लेकर गरीबों के प्रति भलाई तथा मनुष्य जाति की सहजता के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि भलाई में उनका विश्वास है और उसके प्रति प्रेम है। देखा जाता है कि नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य बहुधा शीघ्र फलित नहीं होता है। ये चीज़ें तो हमें उस समय प्राप्त होती हैं जब हम वृद्ध हो जाते हैं और जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिनते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव से कार्य करे तो क्या उसे कोई फल प्राप्ति नहीं होती? असल में तभी तो उसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है। और सच पूछा जाए तो निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है, पर लोगों में इसका अभ्यास करने का धीरज नहीं रहता। व्यवहारिक दृष्टि से भी यह अधिक लाभदायक है। प्रेम, सत्य तथा निस्वार्थता नीति संबंधी आलंकारिक वर्णन मात्र नहीं है, ये तो हमारे सर्वोच्च आदर्श हैं, क्योंकि वे शक्ति की महान अभिव्यक्ति हैं। पहली बात यह है कि यदि कोई मनुष्य 5 दिन, उतना क्यों 5 मिनट भी बिना भविष्य का चिंतन किए, बिना स्वर्ग, नरक या अन्य किसी के संबंध में सोचे निस्वार्थता से काम कर सके तो वह एक महापुरुष बन सकता है। यद्यपि इसे कार्य रूप में परिणित करना कठिन है, फिर भी अपने हृदय के अंतःस्थल से हम इसका महत्व समझते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या भलाई होती है। यह शक्ति की महत्तम अभिव्यक्ति है। इसके लिए प्रबल संयम की आवश्यकता है। अन्य सब बहिर्मुखी कर्मों की अपेक्षा इस आत्म संयम में शक्ति का अधिक प्रकाश होता है। एक 4 घोड़ों वाली गाड़ी उतार पर बड़ी आसानी से धड़धड़ाती हुई आ सकती है अथवा सहिष्णु घोड़ों की रोक सकता है। इन दोनों में अधिक शक्ति का विकास किस में होता है? घोड़ों को छोड़ देने में अथवा उन्हें रोकने में। एक तोप का गोला हवा में काफ़ी दूर तक चला जाता है और फिर गिर पड़ता है, परंतु दूसरा दीवार से टकराकर रुक जाने से उतनी दूरी नहीं जा सकता, पर उस टकराने से बड़ी आग सी निकलती है। इसी प्रकार मन की सारी बहिर्मुखी गति किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ती रहने से छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है। वह फिर तुम्हारे पास लौटकर तुम्हारे शक्ति विकास में सहायक नहीं होती, परंतु यदि उसका संयम किया जाए तो उसमें शक्ति की वृद्धि होती है। इस आत्म संयम से एक महान इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव उत्पन्न होता है।
वह एक ऐसे चरित्र का निर्माण करता है जो जगत को अपने इशारे पर चला सकता है। अज्ञानियों को इस रहस्य का पता नहीं रहता, परंतु फिर भी वे मनुष्य जाति पर शासन करने के इच्छुक रहते हैं। एक अज्ञानी पुरुष भी यदि धीरज रखे तो समस्त संसार पर शासन कर सकता है। यदि वह कुछ वर्ष तक धीरज रखे तथा अपने इस अज्ञान सुलभ जगत शासन के भाव को संयत कर ले, तो इस भाव के समूल नष्ट होते ही वह उस संसार पर शासन कर सकेगा। परंतु जिस प्रकार कुछ पशु अपने से 2-4 कदम आगे कुछ नहीं देख सकते, उसी प्रकार हम में से अधिकांश लोग भविष्य के बारे में नितांत अदूरदर्शी होते हैं। हमारा संसार मानो एक क्षुद्र वर्तुल सा होता है, हम उसी में आबद्ध रहते हैं। हमें दूरदर्शिता के लिए धैर्य नहीं रहता और इसीलिए हम दुष्ट और नीच हो जाते हैं। यह हमारी कमजोरी है, शक्तिहीनता है। अत्यंत सामान्य कर्मों को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य कोई श्रेष्ठ आदर्श नहीं जानता, उसे स्वार्थ दृष्टि से ही नाम यश के लिए ही काम करने दो, परंतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को उच्चतर ध्येयों की ओर बढ़ने तथा उन्हें समझने का प्रबल यत्न करते रहना चाहिए। हमें कर्म करने का अधिकार है, कर्म फल में हमारा कोई अधिकार नहीं है। कर्म फलों को एक और रहने दो, उनकी चिंता हमें क्यों हो। यदि तुम किसी मनुष्य की सहायता करना चाहते हो, इस बात की कभी चिंता न करो कि उस आदमी का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहता है। यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं भला कार्य करना चाहते हो, तो यह सोचने का कष्ट मत करो कि उसका फल क्या होगा। अब कर्म के इस आदर्श के संबंध में एक कठिन प्रश्न उठता है। कर्मयोगी के लिए सतत कर्मशीलता आवश्यक है। हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए। बिना कार्य के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो फिर प्रश्न यह है कि आराम के बारे में क्या होगा। यहाँ इस जीवन संग्राम के एक ओर है कर्म, जिसके तीव्र भंवर में फंसे हम लोग चक्कर काट रहे हैं, और दूसरी ओर है शांति। सभी मानो निवृत्त मुखी है, चारों ओर सब शांत स्थिर, किसी प्रकार का कोलाहल नहीं, केवल प्रकृति अपने जीवों, पुष्पों और गिरी गुफाओं के साथ विराज रही है। पर इन दोनों में से कोई भी पूर्ण आदर्श का चित्र नहीं है। यदि एक ऐसा मनुष्य जिसे एकांतवास का अभ्यास है, संसार के चक्कर में घसीट लाया जाए, तो उसका उसी प्रकार ध्वंस हो जाएगा जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रहने वाली एक विशेष प्रकार की मछली पानी की सतह पर लाए जाते ही टुकड़े टुकड़े होकर मर जाती है, क्योंकि सतह पर पानी का वह दबाव नहीं है जिसके कारण वह जीवित रहती थी। इसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो सांसारिक तथा सामाजिक जीवन के कोलाहल का अभ्यस्त रहा है, यदि किसी शांत स्थान को ले जाया जाए तो क्या वह शांति पूर्वक रह सकता है? कदापि नहीं। उसे क्लेश होता है और संभव है उसका मस्तिष्क ही फिर जाए। आदर्श पुरुष तो वे हैं जो परम शांति एवं निस्तब्धता के बीच भी तीव्र कर्म का तथा प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थल की शांति एवं निस्तब्धता का अनुभव करते हैं। उन्होंने संयम का रहस्य जान लिया है, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। किसी बड़े शहर की भरी हुई सड़कों के बीच से जाने पर भी उसका मन उसी प्रकार शांत रहता है मानो वे किसी निःशब्द गुफा में हो, और फिर उनका मन सारे समय कर्म में तीव्र रूप से लगा रहता है। यही कर्मयोग का आदर्श है। और यदि तुमने यह प्राप्त कर लिया है तो तुम्हें वास्तव में कर्म का रहस्य ज्ञात हो गया। परंतु हमें शुरू से आरंभ करना पड़ेगा। जो कार्य हमारे सामने आते जाएं उन्हें हम हाथ में लेते जाएं, और स्नेह हम अपने को दिन प्रतिदिन निस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें। हमें कर्म करते रहना चाहिए तथा यह पता लगाना चाहिए कि उस कार्य के पीछे हमारा हेतु क्या है। ऐसा होने पर हम देख पाएंगे कि आरंभावस्था में प्रायः हमारे सभी कार्यों का हेतु स्वार्थपूर्ण रहता है, किंतु धीरे धीरे यह स्वार्थपरायणता अध्यवसाय से नष्ट हो जाएगी, और अंत में वह समय आ जाएगा जब हम वास्तव में स्वार्थ से रहित होकर कार्य करने के योग्य हो सकेंगे। हम सभी यह आशा करते हैं कि जीवन पथ में अग्रसर होते होते किसी न किसी दिन वह समय अवश्य ही आएगा जब हम पूर्ण रूप से निस्वार्थ बन जाएंगे, और ज्यों ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, हमारी समस्त शक्तियाँ केंद्रीभूत हो जाएंगी तथा हमारा आभ्यंतरिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा।
ये यहाँ पर जो पहला इनका चैप्टर है कर्म का चरित्र प्रभाव ये ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग जो अगला एपिसोड आएगा उसमें दूसरा यानी कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब बड़े हैं, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद। और अच्छा लगेगा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा समर्थन और मनोबल बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।